ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम ज्योतिष में 3 ग्रहों की युति के ऊपर विचार करेंगे। गुरु, बुध और राहु जब जन्मपत्री में किसी भाव में इकट्ठे होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब जन्मपत्री में 3 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो तीनों ग्रह मंदे भी हो सकते हैं और तीनों ग्रह बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। जा एक ग्रह इनमें अच्छा हो सकता है, जा एक ग्रह इनमें मंदा हो सकता है। तो जब भी राहु गुरु और बुध के साथ कुंडली में युति करता है तो इन ग्रहों के ऊपर इसका बहुत मंदा प्रभाव पड़ता है। बुध यद्यपि राहु के साथ मित्रता रखता है, किंतु फिर भी इन दोनों का आपस में मिलना, युति करना ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं समझा जाता। और गुरु और राहु के साथ भी यही कुछ होता है। इसमें गुरु चांडाल योग बनता है। गुरु और राहु की युति को भी यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता। तो इस युति के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरु तथा बुध पर राहु का मंदा प्रभाव होगा, किंतु राहु का एक स्वभाव है, जब वो किसी ग्रह के साथ युति करता है तो उसके गुणों को ग्रहण कर लेता है और अपने अवगुणों को उस ग्रह को दे देता है, वो भी उस ग्रह को जो सबसे बलवान होगा। अब इन 3 ग्रहों की युति में, गुरु बुध राहु की युति में जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होगा, राहु उसी का फल स्वयं देगा, उस ग्रह का फल स्वयं देगा और अपना मंदा फल जो है उस ग्रह को दे सकता है। तो भाव यह है कि ऐसी स्थिति में जातक के जो राहु की महादशा है वो अच्छी जाएगी, शुभ जाएगी, किंतु जिस ग्रह को राहु अपना मंदा फल देगा उसकी विषोत्तरी दशा जो है वो मंदा फल देगी। और ऐसे में राहु अपना मंदा फल उस ग्रह को दे देता है। यह भी हमें समझना बहुत जरूरी है। बुध के साथ जब राहु होता है तो जातक को मानसिक रोग देता है। यदि कुंडली में 3 ग्रहों की युति में राहु और बुध लगभग एक ही अंश के ऊपर हों तो इसका बुध के ऊपर बहुत ज्यादा मंदा प्रभाव पड़ेगा। जातक को कोई मानसिक रोग इसमें हो सकते हैं। और यदि गुरु के साथ राहु एक ही अंश के ऊपर हो तो गुरु के ऊपर ज्यादा मंदा असर इस युति का होगा। जातक संतानहीन हो सकता है, स्वर्ण सोने की हानि जातक को हो सकती है, श्वास रोग हो सकता है और बुजुर्गों के सुख में कमी जातक को होगी। और इन युति वाले जातकों को चाहिए कि वो भगवान विष्णु की उपासना करें, वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, जिससे उनको शुभ फल प्राप्त हो। इन 3 ग्रहों की युति के प्रभाव से जातक आशा और निराशा में रहता है और कभी बहुत आशावान हो जाता है और कभी बहुत निराश हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संग दोष जो है बहुत ही भयंकर होता है और बुरे ग्रह से यदि संग हो जाए, बुरे व्यक्ति से यदि संग हो जाए तो उसका मंदा फल होता है और किसी सज्जन से संग हो जाए तो उसका अच्छा फल हो जाता है। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुयोग सुयोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लख ही सुलक्षण लोग। के ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये कुयोग और सुयोग को प्राप्त होते रहते हैं। इन्हें कोई बुद्ध
बुद्धिमान व्यक्ति ही जान सकता है। इनके योग से वस्तु कुवस्तु भी हो सकती है और सुवस्तु भी हो सकती है। इन 3 ग्रहों की युति में 16 से 21 वर्ष की जो आयु का समय होगा वह ठीक नहीं रहेगा। इस समय में पिता को कष्ट की संभावना हो सकती है। और यह युति यदि केंद्र स्थानों में हो, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो, और बुध गुरु केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, तो इस योग का बहुत अच्छा फल जातक को मिलेगा। राजयोग की तरह बहुत अच्छा फल यह युति केंद्र स्थानों में देगी। और इन तीनों ग्रहों की युति में गुरु जो है उससे संतान का विचार किया जाता है। अब गुरु राहु के साथ होगा और बुध के साथ होगा, ऐसी स्थिति में जातक को संतान सुख में कमी होगी। और 28 वर्ष की आयु के बाद ग्रहों का कुछ अच्छा फल मिलना जातक को शुरू होगा। और 36 वर्ष की आयु में शनि जो है अपना लाभ देगा, अपना शुभ फल देगा। और 12 वर्ष की आयु के बाद जातक का जीवन जो है अक्सर देखा गया है कि संघर्ष में रहता है। इस युति में संतानहीनता का योग बनता है, क्योंकि गुरु जो है वो संतान का कारक होता है और स्त्रियों के लिए उनके गृहस्थ सुख का कारक होता है। तो अब यह राहु के साथ होने से जातक को संतानहीनता की संभावना रहेगी और स्त्रियों को भी गृहस्थ सुख में कमी होगी। स्त्री जातकों का गृहस्थ सुख जो है वो डावाडोल हो सकता है। और यदि कुंडली में पंचमेश बलहीन हो तथा लग्नेश मंगल के साथ युति कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सर्प शाप से जातक को संतानहीनता होती है और पितृदोष कुंडली में बनता है। बुध के मंदा होने पर, क्योंकि राहु जो है बुध के साथ होने पर अक्सर मंदा हो जाता है, इस चर्चा में हम तीनों ग्रहों की युति का 12 भावों में कैसा प्रभाव होता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो राहु जब बुध को मंदा कर देता है तो ऐसी स्थिति में बुध से हम व्यवसाय का भी विचार करते हैं, बहन बेटी का भी विचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों के ऊपर मंदा असर हो सकता है। बहन बेटी को कष्ट रह सकता है, इनका गृहस्थ जीवन कंटकमय हो सकता है और इनका स्वास्थ्य भी मंदा हो सकता है। और जातक को ससुराल सुख में कमी की संभावना रहेगी। इस युति वाले जातकों को घर में पश्चिम दिशा में कोई रसोई आदि नहीं बनानी चाहिए, इससे उनके ऊपर मंदा असर होता है। यदि कुंडली में गुरु नीच राशि में हो और चंद्रमा के द्वारा दृष्ट न हो तो ऐसी स्थिति में अरिष्ट होता है, जातक को कष्ट की संभावना रहती है। और मिथुन, कन्या, धनु, मीन लग्न हो तथा पंचमेश जो है वो मंगल के साथ युति करता हो तो ऐसी स्थिति में सर्प शाप से संतानहीनता का योग बनता है। और इसमें इस युति में एक और बात सामने आती है कि यदि इस युति में बुध गुरु लग्न के स्वामी हों तो ऐसी स्थिति में जातक के मन में एक भय रहता है, एक ठगी का भय रहता है कि कोई उसको लूट ना ले। वो हर एक को संदेह की दृष्टि से देखता है और ऐसे जातक को चोरों और ठगों से भय होता है जो जातक को हानि पहुंचाते हैं। धनु तथा मीन लग्न के जातकों को गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है, चाहे वो स्त्री जातक हो चाहे पुरुष जातक हो। स्त्री जातकों के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यदि कुंडली में बुध नीचस्थ हो, नीच राशि में हो तथा चंद्र से दृष्ट न हो तो भी जातक को अरिष्ट होता है, कष्टों की संभावना जातक को रहती है।
मंदे प्रभाव में जातक को बोलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें 6-8 12वें भाव में मूक योग बनता है। जातक को बोलने में दिक्कत होती है, कोई गले की परेशानी हो सकती है। और अक्सर देखा गया है कि राहु जब बुध को मंदा कर देता है तो जातक को भूलने की समस्या होती है, जिसे शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस भी कहते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए भूल जाना, पीछे जो हुआ है उसको भूल जाना या याददाश्त कमजोर होना, ऐसी समस्याएं भी देखी गई हैं। और ऐसे जातकों को बिजली से भय हो सकता है, जहरीले जानवरों से भय हो सकता है, और गुरु बुध के साथ राहु की युति के प्रभाव से ऐसा जातक जो है झूठ बोल सकता है, फ्रेब कर सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। और कहने का भाव ये है कि इस युति का मंदा फल तभी होगा जब जातक राहु के जो दोष हैं उनको ग्रहण करेगा, जैसे झूठ बोलना, किसी को नुकसान पहुंचाना, फरेब करना, किसी को धोखा देना और निंदित कार्य करना। यदि जातक इन कार्यों से दूरी बनाकर रखे तो इस युति का जातक के लिए प्रभाव अच्छा रहेगा। तो इस युति में जातक को राहु के स्वभाव से बचना चाहिए, राहु के बुरे कार्य जातक को नहीं करने चाहिए। आइए विचार करते हैं गुरु बुध और राहु की युति का पहले भाव में कैसा प्रभाव होगा। पहले भाव में जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे, जातक धनवान होगा, उदार स्वभाव होगा, और 23वें वर्ष पिता को कष्ट की संभावना रहेगी। संतान सुख में जातक को कमी हो सकती है। और यदि बुध गुरु के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हों तो जातक को धन लाभ होगा, शरीर निरोग रहेगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और यदि कुंडली के 7वें भाव में मंगल हो तो इसका मंदा फल जातक के ऊपर हो सकता है। ऐसा जातक धनी परिवार से होगा, किंतु कुछ उदंड हो सकता है और कुछ मानसिक रोगी भी हो सकता है। अब इस युति में केतु 7वें भाव में होगा। जब 7वें भाव में स्थित केतु के ऊपर कई ग्रहों की दृष्टि होती है तो उसका फल अक्सर मंदा हो जाता है। ऐसे में जातक को कमर दर्द की समस्या भी रह सकती है। और मंदे प्रभाव में यह युति मंदे प्रभाव में हो तो जातक की शिक्षा में कमी हो सकती है, शिक्षा में बाधा हो सकती है, और 8 से 12 वर्ष का जो समय है वो मंदा हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है। 7वें भाव में यदि शनि हो तो वात रोग से जातक को पीड़ा होती है, और यदि शनि 5वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को अपना घर जेल जैसा लगता है, अर्थात जातक अपने घर में ही बंधा रह जाता है। और ऐसे लग्न में इस युति के होने पर जातक को बाएं नेत्र में रोग हो सकता है। और यदि कुंडली में मंगल और शनि 5वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में प्रेत शाप से जातक को संतानहीनता होती है। तो आइए भाव 2 का विचार करते हैं। गुरु बुध राहु कुंडली के यदि भाव 2 में हो तो जातक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जातक कभी धनी होगा, कभी उसको धन का लाभ अच्छा होगा और कभी उसको धन की हीनता होगी, अर्थात धन संबंधी उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आएंगे। ऐसे जातक उपदेशक भी हो सकते हैं और संतान सुख में कमी की संभावना रहेगी। दूसरे भाव में इस युति के प्रभाव से जातक परमार्थ के कार्य करने वाला होगा, अर्थात दूसरों की सहायता करने वाला हो सकता है। और यदि इस युति का मंदा प्रभाव हो रहा हो तो जातक की यादाश्त कुछ कमजोर हो सकती है, भूलने की समस्या जातक को हो सकती है, त्वचा रोग हो सकते हैं और बोलने में कुछ समस्या हो सकती है। और मंदे प्रभाव में निर्धनता का भी प्रभाव जातक के ऊपर रहेगा और दंत रोग की समस्या हो सकती है। यदि दूसरे भाव में राहु अपनी राशि में हो तो ऐसी स्थिति में जातक के 3 भाई होते हैं, ऐसी संभावना रहती है।
और आगे विचार करते हैं भाव 3 का। यदि कुंडली के भाव 3 में गुरु, बुध और राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक अपने भाग्य पर भरोसा करने वाला होगा, धैर्यवान होगा, वीर होगा, प्रतापी होगा और विदेश यात्रा के अवसर जातक को प्राप्त होंगे। और ऐसे जातक बहुत होशियार भी होते हैं, बहुत चालाक भी होते हैं। मंदे प्रभाव में बुध और केतु 34 वर्ष तक जातक के मंदे हो सकते हैं, अर्थात 34 वर्ष की आयु तक जातक के सब कार्य जो हैं उल्टे हो सकते हैं। और इस भाव में यह युति होने पर यदि जातक की बहन धनवान हो तो उसको गृहस्थ सुख में कमी अवश्य होती है। और तृतीय भाव में यह युति होने पर जातक को संतान सुख में कमी की संभावना रहेगी। ऐसे जातक को फिटकरी की खील बनाकर उससे दांत साफ करने चाहिए। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को साफ करना चाहिए। लड़ाई झगड़ों से जातक को दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार की जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए और जल्दबाजी करने से, जल्दी जल्दी कोई काम करने से बुध मंदा होगा। और ऐसे जातकों को मंदा बोलना भी नहीं चाहिए और शराब आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भाव 4 में यदि गुरु, बुध और राहु की युति हो और ऐसे में गुरु और बुध यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो तो बहुत अच्छा फल जातक को मिलेगा। जातक धनवान होगा, मान सम्मान होगा और सभी प्रकार के सुख जो हैं वो जातक को मिलेंगे। एक तरह से राजयोग कुंडली में होगा। और ऐसे जातकों को झूठ, मक्कारी, फरेब से बचना चाहिए। किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। राहु के मंदे कार्य ऐसे जातकों को नहीं करने चाहिए, नहीं तो इस युति का चौथे भाव में बहुत मंदा फल हो सकता है। और 23वें वर्ष में जातक के पिता को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आगे विचार करते हैं भाव 5 का। यदि पंचम भाव में गुरु, बुध और राहु की युति हो तो निश्चय ही जातक को संतान सुख में कमी होगी। ऐसे जातक को सरकार से लाभ होगा और ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी भी हो सकता है। मेष, वृश्चिक राशि में यदि यह युति पंचम भाव में हो तो ऐसे में सर्प शाप से संतानहीनता होती है। और पंचम भाव में यह युति होने पर ऐसे जातक नेता भी हो सकते हैं, कोई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। और पंचम भाव में युति होने पर जातक को अक्सर 48 वर्ष की आयु के बाद संतान सुख की संभावना होती है। और देखा गया है कि पहली संतान को कष्ट की संभावना रहती है। आइए आगे विचार करते हैं भाव 6 में। यदि कुंडली के भाव 6 में गुरु, बुध और राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक धार्मिक होगा या नास्तिक। और यदि नास्तिक हो तो बहुत से कष्ट जातक को उठाने पड़ते हैं। तुला, मेष राशि में यदि यह युति छठे भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक निर्धन होगा, धनहीनता होगी, घर में गरीबी होगी और जातक विद्याहीन भी हो सकता है। यदि कुंडली के छठे भाव में तुला तथा मकर राशि में यह युति छठे भाव में बन रही हो तो ऐसी स्थिति में मूक योग बनेगा। जातक बोलने में कुछ असमर्थ हो सकता है। और छठे भाव में यदि कन्या और कुंभ राशि में यह युति बने तो ऐसी स्थिति में जातक को मानसिक समस्याएं रह सकती हैं और बुद्धि जो है वो कमजोर हो सकती है। और 23वें वर्ष में किसी भी राशि में यह युति छठे भाव में हो तो जातक को 23वें वर्ष में पिता को कष्ट की संभावना रहती है। और मंदे प्रभाव में बचपन से ही जातक रोगी रह सकता है, मधुमेह आदि रोग की संभावना हो सकती है। और छठे भाव में यह युति होने के कारण संतानहीनता का योग बनेगा, क्योंकि गुरु से संतान का विचार किया जाता है और गुरु अपने शत्रु ग्रह बुध और राहु के साथ युति करेगा छठे भाव में। यदि
मिथुन में 10वें या 19वें वर्ष में जातक को पीड़ा होती है, अर्थात यदि छठे भाव में मिथुन राशि में यह युति हो तो जातक को 10वें वर्ष या 19वें वर्ष में कुत्तों से भय होता है। आइए आगे विचार करते हैं। सप्तम भाव में गुरु बुध और राहु की युति का प्रभाव कैसा होगा। सप्तम भाव केंद्र स्थान में शुभ प्रभाव मिलेगा। यदि गुरु और बुध केंद्र स्थानों के स्वामी हो, त्रिकोण के स्वामी हो, तो जातक को अच्छे फल भी बहुत प्राप्त होंगे। ऐसे जातक ज्ञानी होंगे और किंतु संतान सुख में कमी की संभावना फिर भी रह सकती है और जातक को सोने का नुकसान हो सकता है। और पुरुष जातक जो है वह अपना धन जो है उसको नष्ट कर सकता है, अपने धन को हानि पहुंचा सकता है, अपनी गलतियों के कारण जातक नुकसान भोग सकता है। पिता और ससुर को कष्ट की संभावना रहेगी, खासकर विवाह के पश्चात। जब जातक का विवाह हो जाएगा उसके बाद जब पिता के ऊपर जातक के ससुर के ऊपर कष्ट रोग की संभावना होती है। और मंदे प्रभाव में जातक के गृहस्थ सुख में कमी होगी। और अक्सर देखा गया है कि सप्तम भाव में यह युति होने पर जातक को संतान की कमी होती है और यदि ऐसे जातक संतान गोद भी ले लेते हैं तब भी उनको संतान का सुख नहीं मिलता। बुध यदि शुभ राशि में हो तो बहुत अच्छे फल जातक को मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया केंद्र त्रिकोण के स्वामी यदि बुध और गुरु हो तो ये राहु के साथ मिलकर केंद्र स्थानों में राजयोग भी बनाते हैं, बहुत अच्छे फल भी देते हैं। आगे हम विचार करते हैं भावाठ। यदि गुरु बुध और राहु की युति जन्म पत्री के अष्टम भाव में हो तो निश्चय ही मंदे फल जातक को होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। इसके बहुत मंदे प्रभाव जातक के ऊपर होते हैं और संतान सुख की कमी होगी। जातक को मानसिक परेशानी भी बहुत रह सकती है और ऐसे में इस युति के कारण अष्टम भाव में बुध का फल जो है वो मंदा हो सकता है। यदि कुंडली के भाव 2 में कोई ग्रह ना हो तो बुध निश्चय ही बहुत मंदा फल जातक को देता है। स्त्री जातक की कुंडली में यदि अष्टम भाव में यह युति हो तो स्त्री जातक को अपने नाक में चांदी पहननी चाहिए। और सभी जातकों के लिए धनु और मीन राशि में यदि यह युति अष्टम भाव में हो तो मूक योग बनेगा। जातक बोलने में कुछ दिक्कतें महसूस कर सकता है और 22 वर्ष की आयु तक भाग्य जो है वो बहुत मंदा हो सकता है। जीवन में निराशा रह सकती है, मानसिक परेशानी रह सकती है। ऐसे जातकों को गले में सोना धारण करना चाहिए या पीला धागा अपने गले में धारण करना चाहिए, अर्थात गुरु अष्टम के उपाय ऐसे जातकों को करने चाहिए। और बुध के मंदा होने के कारण जातक को मानसिक रोग भी हो सकते हैं। यदि अष्टम भाव में यह युति हो गुरु बुध और राहु की और गुरु पंचमेश हो तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण शाप से संतानहीनता का योग बनता है। और सभी जातकों के लिए सभी लग्नों में यह युति अष्टम भाव में होने पर अक्सर देखा गया है कि जातक को कोई ऐसा रोग होता है जिसके कारण का पता नहीं चलता। मेष कर्क राशि में मंदे परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में जातक कुछ बुद्धि से हीन हो सकता है, बुद्धि का अभाव हो सकता है, अपने भले का विचार करने में ऐसा जातक कुछ असमर्थ हो सकता है। आइए विचार करते हैं गुरु बुध और राहु की युति यदि नवम भाव में हो तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जातक का भाग्योदय जो है कुछ विलंब से होगा, गृहस्थ सुख में कमी होगी। ऐसे जातक में बहुत ज्यादा बोलने की आदत हो सकती है और नवम भाव में यह युति होने पर जातक निर्धन से धनी हो सकता है और धनी से निर्धन हो सकता है। यह बदलाव जातक में तब आएगा जब जातक के घर संतान का जन्म होगा।
राहु यदि यहाँ पर मंदा हो रहा हो तो ससुराल सुख में कमी होगी, पति पत्नी में वियोग की संभावना जातक के जीवन में रहेगी। और इस युति के कारण नवम भाव में यह युति के कारण 34 वर्ष तक का समय जातक के लिए मंदा हो सकता है। उपाय के लिए केसर का तिलक लगाएं और गृहस्थ सुख की प्राप्ति के लिए 1.25 लक्ष गायत्री का जप कराकर हवन कराएं। ऐसे जातकों को नास्तिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह युति बहुत मंदा फल देती है। और नवम भाव में यह युति होने पर संतान सुख में कमी की संभावना रहती है। आइए विचार करते हैं भाव 10 में गुरु बुध राहु की युति कुंडली के 10वें भाव में हो तो ऐसे जातक सुखी होते हैं, भाग्यवान होते हैं। बुध गुरु यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो तो बहुत अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे, राजयोग की तरह अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे। मंदा प्रभाव यदि हो, मंदे भावों के यदि यह स्वामी हो तो जातक को मानसिक परेशानी रह सकती है, संतान सुख में विलंब हो सकता है, कारोबार में अस्थिरता रह सकती है। भाव 11 में गुरु बुध राहु की युति का हम विचार करते हैं। यदि कुंडली में भाव 3 मंदा न हो, भाव 3 का मंदा प्रभाव 11वें भाव के ऊपर ना पड़े तो जातक बहुत धनवान होगा और 45 वर्ष की आयु तक शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। यदि यह युति 11वें भाव में कष्टदायक हो रही हो, मंदा फल दे रही, तो ऐसी स्थिति में बहन बेटी को, जातक की बहन बेटी को कष्ट की संभावना रहेगी और विवाह के बाद जातक के पिता या ससुर को कष्ट की संभावना होती है। और मंदे फल में जातक की बहन या बेटी के गृहस्थ सुख में कमी होगी। यह सब तब होगा जब विवाह को 7 महीने 7 दिन या 7 साल हो जाएंगे। आगे हम विचार करते हैं 12वें भाव में गुरु बुध राहु की युति यदि कुंडली के 12वें भाव में हो और यदि यह युति कर्क और मेष राशि में 12वें भाव में हो तो मूक योग बनेगा, जातक बोलने में कुछ असमर्थ हो सकता है और अन्य सभी राशियों के प्रभाव के अनुसार भाग्य जो है कुछ मंदा हो सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, गृहस्थ सुख में कमी की संभावना रहेगी और संतान सुख में कमी की संभावना रहेगी। हरे रंग से परहेज करें, सोना धारण करना चाहिए और 12वें भाव में बुध राहु के साथ होने से बहुत मंदा फल देता है, जिस कारण जीवन में निर्धनता हो सकती है। इसके लिए केसर का तिलक लगाएं, गुरु 12 के उपाय करें और ऐसे जातकों को क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सच्चाई ईमानदारी से कार्य करें। और 12वें भाव में इस युति के होने के कारण जातक का खर्चा जो है बहुत अधिक हो सकता है। तो ये है गुरु बुध राहु की युति का 12 भावों में प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी यह युति है तो अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।